गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक हम जो है इतिहास के बारे में कुछ मेन बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहीं से जो है कि एक नंबर का एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इतिहास से पूछा जाता है। ठीक है, इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पोल साइंस हो गया, तो ये चीज़ें जो है। और मेन स्टेट का एग्जाम आपका नज़दीक है तो उसके लिए रहेगा, टीजीटी वाले बच्चों के लिए जो है 60 नंबर का यहीं से आता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, जो न्यू व्यूवर हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इतिहास जो है सबसे पहले क्या घटा था, कहाँ से शुरू हुई थी, तो एक बार जो है डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग के कुछ मेन पॉइंट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि टाइम कम है। एग्ज़ाम आपका 2-3 दिसंबर को रहेगा, तो फटाफट कर लेते हैं एक बार। अब इतिहास क्या है? पहले की घटित हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब ये पूछ ले इतिहास किसे कहते हैं, तो जो पहले की घटी हुई घटनाएं हैं उनको क्या कहते हैं? इतिहास। यानी कि प्राचीन समय में जो चीज़ें बीत चुकी हैं। इतिहास को पहली बार पन्नों पर हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में लिखा था। एक नंबर का कई बार पूछ लिया जाता है, हिस्टोरिका जो है किसने लिखी थी, तो हिस्टोरिका पुस्तक जो है हेरोडोटस ने लिखी थी। ठीक है, और उसमें जो है इतिहास का वर्णन है। हिस्टोरिका में इतिहास दो प्रकार का है, एक प्राग ऐतिहासिक और एक प्राक ऐतिहासिक। सिर्फ क है और यहाँ गए है। अब प्राग ऐतिहासिक क्या है? वह इतिहास जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है, यानी कि प्राग इतिहास का जो है कोई लिखित विवरण नहीं है। जैसे आदि मानव, यानी कि प्राचीन समय में जैसे आदि मानव होते थे ना, तो उनका लिखित में कोई विवरण नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जो है हेरोडोटस ने इनका जिक्र अपनी पुस्तक में किया है। आदि मानव काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ये सब चीज़ें आपको सभी को पता है। अभी 3 भागों में जो है आदि मानव काल को बांटा जाता है। ठीक है, और प्राक-ऐतिहासिक क्या है? वह इतिहास जिसका लिखित विवरण है, जैसे सिंधु सभ्यता होगी, वैदिक सभ्यता आदि। यानी कि जो लिखित सभ्यता है, अब आपको ऑप्शन दे दे, लिखित सभ्यता है तो वो है प्राक-ऐतिहासिक। और जो लिखित नहीं है, जैसे नवपाषाण, पुरापाषाण और मध्यपाषाण, तो वो जो है प्रागैतिहासिक है। उसके बाद नेक्स्ट सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आदि, यानी कि इन सभ्यताओं का जो है लिखित में विवरण है। हर एक सभ्यता कब किसने खोज की है, कहाँ की है, क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो लिखित में अगर जिस चीज़ का विवरण है तो वो प्रागैतिहासिक है। भारत में पहली बार जो है रेल 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। मेन पॉइंट है भाई, एक एक नंबर के, जैसे एक लाइन से ना 2 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। ठीक है, अब भारत में पहली रेल कब चली ये पूछ सकता है, तो 1853 में चली। किसने चलाई, तो डलहौजी ने चलाई। ठीक है, ये चीज़ें आप खुद मेंशन कर लेना, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए जो है आपको फटाफट क्विक रिवीजन होगा। जो मुंबई से थाने 34 किलोमीटर पर चली। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक चली? देखिए 2 लाइन है, 1.5 लाइन है बल्कि, और 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होगी। मुंबई से थाने तक चली, कोई पूछ सकता है पहली रेल जो है कहाँ से कहाँ तक चली, तो मुंबई से थाने तक चली थी। और कितनी दूरी पर चली थी? 34 किलोमीटर की दूरी पर। 19वीं सदी तक भारत का इतिहास वैदिक सभ्यता तक पुराना माना जाता है। 19वीं सदी तक का जो 19वीं तक का इतिहास वैदिक सभ्यता का पुराना सब इतिहास जो है माना जाता है। यानी कि 1900 ईस्वी से पहले का जो समय था, तो वो सभ्यता जो है पुरानी मानी जाती है, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक रही है। सिंधु सभ्यता होने की भविष्यवाणी 1856 में भारत के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल ने की थी। तो सिंधु सभ्यता की भविष्यवाणी किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी 1856 ईस्वी में। ठीक है, ये कौन थे? पुरातत्व, भारत के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कोई पूछे तो कौन थे? जॉन मार्शल थे। लाहौर व कराची के रेलवे लाइन के अवशेषों को देखकर, यानी कि लाहौर के और जो कराची के जो रेलवे लाइन जब बिछ रहे थे ना, तो वहाँ खुदाई की गई। उस टाइम वहाँ के साक्ष्य देखकर उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यहाँ जो है सभ्यता होने की आशंका है। उसके बाद खोज की गई तो वहाँ जो है सभ्यता पाई गई, जिसके अनुसार सिंधु सभ्यता का समय 3500 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता का समय कब माना जाता है? 3500 ईस्वी पूर्व से 2750। ये चीज़ें ध्यान रखना, 3500 ईस्वी से 2750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है सिंधु सभ्यता का समय। हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी? 1921 में राम बहादुर दयाराम साहनी ने। कई आपको ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे हड़प्पा शहर की सभ्यता की खोज किसने की, तो ये की थी दयाराम साहनी ने। और कब की थी? 1921 ईस्वी में।
भारत के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे पर। अब भारत का जो पंजाब प्रांत है तो वहाँ जो है रावी नदी है उसके किनारे पर जो है सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। आज यह शहर मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। अब कोई पूछे ये प्लेस जो है हड़प्पा सभ्यता अब कहाँ है, तो जैसे हमारा भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला जो है वहाँ पाकिस्तान में, तो ये सभ्यता जो है अब वहाँ है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? 1922 में। सभ्यता से जो है एक क्वेश्चन अक्सर आता है, सिंधु सभ्यता होगी, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, तीनों आ गई। एक पेज में ही आपके जो है 30-40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो छोटी सी रहेगी, बिल्कुल 6-7 मिनट में। तो इतने अच्छे से कंसेप्ट के लिए आप लाइक और शेयर जरूर करें। जो न्यू व्यूवर है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी, जो भारत के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है। अब कोई पूछे आपसे सिंधु नदी जो कहाँ है, तो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो, ठीक है। जिसके बाद इसका नाम सिंधु सभ्यता हो गया। आज यह लरकाना जिला पाकिस्तान में है। अब मोहनजोदड़ो जो है वो भी पाकिस्तान में है और जो हड़प्पा सभ्यता है वो भी पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा का मांटगोमरी रहेगा जिला और सिंधु सभ्यता का जिला जो है वो लरकाना रहेगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। एक एक चीज़ अलग अलग आप ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए यहीं विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। जो न्यू व्यूवर है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।